हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल पर एक बार फिर से। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 7 का मैथ्स का चैप्टर 3। ठीक है, चैप्टर 3 क्या है? डाटा हैंडलिंग। ठीक है, देखो यार, शुरुआत के सिर्फ 20 से 25 मिनट इस वीडियो को देख लो। मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि तुम्हारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और एक्सरसाइज 3.1 पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज पर जंप करेंगे। ठीक है, तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले तुम बताओ डाटा क्या होता है और हैंडलिंग क्या होता है, क्योंकि जो तुम चैप्टर पढ़ने वाले हो उसका मतलब तुम्हें पता होना चाहिए, है ना। देखो यार, डाटा का मतलब होता है कोई भी रॉ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, रॉ मतलब कच्चा, कोई भी कच्चा इन्फॉर्मेशन। देखो यार, हाँ, कोई भी कच्चा इन्फॉर्मेशन। जैसे कि इन्फॉर्मेशन क्या होता है? इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ के बारे में होता है ना। तो डाटा होता है, डाटा का मतलब क्या होता है? इन्फॉर्मेशन होता है। सिर्फ सिंपल से समझ लो, इन्फॉर्मेशन होता है। जैसे कि मान लो मेरी वीडियो 1000 बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, जो देखेंगे ही ऑफ कोर्स। तो मतलब कि 1000 बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, और सबसे मैंने उनके मैथ का सबसे सबसे मैंने उनका मैथ का मार्क्स पूछा। ठीक है, और मैथ का मार्क्स पूछ के मैंने नोट डाउन कर लिया। ठीक है, तो जो मैंने मैथ्स का मार्क्स सबका निकाला है उसी को हम कहते हैं डाटा। ठीक है, और हैंडलिंग मतलब डाटा को हैंडल करना। ठीक है, कि जो हमने डाटा सबसे लिया है उसको हम कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, कैसे यूज़ करते हैं, वो होता है। ठीक, तो देखो यार, ये फर्स्ट पेज है तुम्हारा, इसमें तुम्हें दिख रहा होगा, टेबल्स बने दिख रहे होंगे। ठीक है, टेबल्स को देख लो अच्छे से, क्योंकि हम इस चैप्टर में टेबल्स भी बनाने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखो ये तुम्हारा नेक्स्ट पेज है। नेक्स्ट पेज क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, डेटा समझ के, डेटा मतलब इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो और कलेक्टिंग मतलब क्या होता है? कलेक्टिंग मतलब डेटा को कलेक्ट करना है, कहीं से कलेक्ट करना, लेना, है ना। तो यार सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि डेटा क्यों चाहिए हमें, मतलब मुझे तुम्हारे क्लास के मैथ्स, तुम सबसे मुझे मैथ्स का मार्क्स क्यों चाहिए? देखो, तो यहाँ दे रखा है परफॉर्मेंस ऑफ योर क्लास इन द मैथमेटिक्स। तो देखो, मुझे तो चाहिए होगा ना, तुम जैसे कि 1000 बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं तो सबका मैथ्स का मार्क्स पूछूंगी। ठीक है, अच्छा, अगर तुम्हारे मैथ्स के मार्क्स तुम्हें पता है, ठीक है, तो तुम मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, तो मैं तो पूछूंगी देखने के लिए कि मेरे क्लास में कौन सा, किस बच्चे की सबसे हाईएस्ट मार्क्स आ रहे हैं और किस बच्चे के कम मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये पता करने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे डेटा चाहिए, और डेटा इसलिए चाहिए ताकि मैं पता कर सकूँ कि कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट है मैथ्स में, कौन सा बच्चे को कुछ नहीं आता है। ठीक है, जो इंटेलिजेंट है वो तो वेरी गुड, और जिसको कुछ नहीं आता है फिर मैं उसको और अच्छे से पढ़ाऊँ। समझे? तो इसीलिए मुझे क्या चाहिए? मुझे मैथ्स के मार्क्स चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं? हम डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने देखा कि जैसे क्रिकेट का, ठीक है, तो मैं क्रिकेट का मतलब मैं पिछले का मैच का स्कोर उठा के देखूँ, फिर उसके अगले पिछले का स्कोर उठा के देखूँ। ठीक है, फिर मैंने इस साल का स्कोर ले लिया। तो ये क्या कर रही हूँ? मैं डाटा कलेक्ट कर रही हूँ, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हूँ, ताकि मैं देख सकूँ कि जो हमारा क्रिकेट टीम है वो कैसे, मतलब उसका परफॉर्मेंस कैसा है, अच्छा है, ख़राब है, कैसा है। ठीक है, तो इसीलिए हम डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है? देखो, किसी भी डाटा को ऑर्गेनाइज करना, सिस्टमैटिक वे में करना। ठीक है, वो हम कैसे करते हैं? वो हम टेबल के थ्रू करते हैं। जैसे कि ये देखो टेबल, ठीक है, टेबल के थ्रू। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक स्टूडेंट, मतलब एक क्लास का तुम्हें क्या दे रखा है? रोल नंबर दे रखा है, नाम दे रखा है, मार्क्स दे रखा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? मतलब ये मान लो फर्स्ट पीरियोडिक का मार्क्स है, ठीक है, और ये सेकंड पीरियोडिक का मार्क्स है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम कंपेयर कर सकते हैं। हमने डाटा को ऑर्गेनाइज कर दिया है। ठीक है, जैसे अगर मुझे गोविंद का मार्क्स ढूंढना है, तो मुझे पता है कि इधर देखो ऐसे ऐसे मैं करूँगी और फिर मुझे गोविंद का मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो डेटा हम इसलिए ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हमें जल्दी से इन्फॉर्मेशन पता चल जाए। ये जो भी चीज़ें हमें चाहिए हमें बहुत जल्दी से क्विक मिल जाए। ठीक है, अच्छा, अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब वो सब तो नॉर्मल बातें थी यार, नॉर्मल, एकदम नॉर्मल, पिद्दी पिद्दी वाली बातें, छोटी छोटी वाली बातें। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होता है अर्थमेटिक मीन। यार ये देखो, ये जो तुम्हें दिख रहा है अर्थमेटिक मीन, इसको ना तुम स्टार बना लो। स्टार क्यों बना ले दीदी? हम तो स्टार नहीं बनाएंगे यार, बना लो यार स्टार। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। देखो 3 से लेकर 4 मार्क्स में तुम्हारा आएगा। सिर्फ 6 क्लास में नहीं, सॉरी 7th क्लास में नहीं, 8th क्लास में भी, 9th में भी, 10th में भी, 11th में भी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और पता है जीवन में भी ये जो टॉपिक है बहुत काम आता है। ठीक,
तो कैसे ये क्या है? देखो देखो, इसको क्या कहते हैं? इसको अर्थमेटिक मीन तो कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में तुमसे क्या पूछ सकता है, मतलब एग्जाम में जब तुम्हारे पास क्वेश्चन आएंगे एग्जाम, तो क्या पूछ सकता है कि अर्थमेटिक मीन बताओ, ठीक है, या फिर सिर्फ मीन बताओ, ठीक, या फिर इसका एक और नाम होता है, वो होता है एवरेज। क्या नाम होता है? एवरेज होता है, ठीक है। तो क्या क्या पूछ सकता है? अर्थमेटिक मीन बताओ, मीन बता दो, या फिर एवरेज बता दो। तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना यार, तुम्हें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, तुम मेरे से पढ़ रहे हो, कंफ्यूज नहीं होना तुम्हें। तो तीनों का मतलब क्या होता है? तीनों का मतलब होता है सेम। तीनों का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक मीन ही होता है, ठीक है। अब देखो, इसका तुम्हारे पास एक फॉर्मूला है, इसका तुम्हारे पास ये रहा फॉर्मूला। ये क्या है दोस्तों? ये तो फॉर्मूला है। दीदी फॉर्मूला और हमसे याद नहीं हो पाता, एग्ज़ाम में तो हम फॉर्मूला याद ही करके नहीं जाते, तो फिर हम भूल जाते हैं, और भूल जाते हैं तो कुछ करके नहीं आ पाते। कोई बात नहीं, देखो बस पहले तुम समझ लो, इस फॉर्मूला को समझ लोगे ना, तुम्हें याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। बिल्कुल याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आ जाओ एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं तुम्हारा दूसरा एग्जाम्पल ले रही हूँ तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है। दीदी आप पहला क्यों नहीं ले रहे हो यार? पहला भी आसान है, पर मैं तुम्हें दूसरा इसलिए ले रही हूँ क्योंकि तुम्हें यहाँ पे नंबर्स दे रखा है, यहाँ पे तुम्हें कुछ नंबर्स दे रखा है, ठीक है। जो एक बैट्समैन है ना, उसने स्कोर किया है ये सारे नंबर्स, ठीक है, नंबर्स नहीं रन, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि तुम्हें बताओ तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मीन कैलकुलेट करना है। मीन मतलब एवरेज, एवरेज मतलब अर्थमेटिक मीन, ठीक है, तीनों एक ही होता है, ठीक है। आओ एक बार फॉर्मूला देखें, आओ एक बार फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या है यार? फॉर्मूला देखो, बोल रहा है मीन को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन, मतलब डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब जो तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ठीक है, जो तुम देख पा रहे हो, ठीक, तो उसका तुम सम कर दो, और फिर जो तुम देख पा रहे हो उसका तुम नंबर में लिख दो। समझे नहीं ना? आओ मैं बताती हूँ। देखो ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्या है क्वेश्चन में। पहले मैं क्या बोला था? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। क्या क्या तुम देख पा रहे हो मुझे ये बताओ, क्या तुम इसको देख पा रहे हो? और इसी का तुम्हें मीन निकालना है। तो देखो यार, जितना भी तुम देख पा रहे हो, जितना भी तुम देख पा रहे हो उसका टोटल कर दो। तो हमने क्या किया? हमने क्या कर दिया? टोटल कर दिया जी। 282 आ गया, 282 आ गया, ठीक है। अब फिर बोल रहा था कि जितना भी नंबर्स में जो तुम देख रहे हो वो लिख दो। तो नंबर्स में हम कितना देख पा रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 देख पा रहे हैं। तो एक तो इसका टोटल लिख दो, टोटल लिख दिया, अपॉन में क्या लिख दिया? जितना तुम्हें दिख रहा है, जितना तुम्हें दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है, उसको डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। बहुत 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 आसान, ठीक है, ऐसे ही करना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। अब देखो ये रेंज, रेंज तो इतना आसान है ना, इतना हलवा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ अब दिख रहा होगा तुम्हें। हाँ रेंज क्या होता है? देखो जब भी बोले ना रेंज फाइंड करो, ठीक है, और ये 1 मार्क्स में आता है। हाँ सिर्फ ये 1 मार्क्स में ही देंगे क्योंकि ये बहुत आसान होता है, ठीक। तो यहाँ पे लिख देते हैं एन, ठीक है, 1 मार्क्स में ये आता ही आता है। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? तो रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट में से लोएस्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस करना। अब तुम्हें समझा तो नहीं होगा कुछ, पर कोई बात नहीं, बस इतना याद रख लो, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से लोएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस करना होगा। लेकिन दीदी हमें कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन में तुम्हें मैं रेंज, जब हम क्वेश्चन में करेंगे ना तो पता चल जाएगा कि रेंज कैसे करेंगे, ठीक है। तुम्हें ये याद भी नहीं करना पड़ेगा कि हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से लोएस्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस करना पड़ेगा, बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो यार फटाफट से क्या हम अपने एक्सरसाइज पे मूव करें। ये जो अपनी प्यारी एक्सरसाइज हमें बुला रही है कि यार जल्दी जल्दी आओ हमें करना है, क्या फटाफट जम करें? चलो दीदी करते हैं। देखो 10 मिनट की वीडियो हो चुकी है ना, तो अब हम फटाफट से, इंट्रोडक्शन हो गया बस, इस एक्सरसाइज के लिए इतना इंट्रोडक्शन। अब तुम चाहो तो तुम खुद भी कर सकते हो, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगी तुम्हें, फिर भी तुम्हें पूरी वीडियो देखनी है। चलो जी शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? फाइंड द रेंज। ओ माय गॉड, ये क्या है? रेंज, रेंज मतलब यहाँ पे जो अभी हमने पढ़ा, हाँ, जिसका फॉर्मूला क्या था? हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। हाँ वेरी गुड। देखो तो बोल रहा है फाइंड द रेंज ऑफ अ हाइट। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें हाइट का रेंज फाइंड करना है, तुम्हें हाइट का रेंज फाइंड करना है ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है? अपने क्लास में जाना है, ठीक है, और 10 बच्चों को, जो भी तुम्हारे 10 अच्छे दोस्त हैं, ठीक है,
जो भी तुम्हारे 10 अच्छे दोस्त हैं, जो स्टूडेंट बोलते हैं जिन्हें, ठीक है, तुम्हें स्टूडेंट नहीं लेना, तुम्हें अपने 10 अच्छे दोस्त लेना, ठीक है। और उनका क्या करना है, उनका हाइट लिखना है, उनका हाइट लिखना है, और उसके बाद तुम्हें रेंज फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है, ठीक। पर तुम कहोगे दीदी मैं तो वीडियो देख रहा हूँ, मैं तो क्लास में भी नहीं हूँ, फिर मैं हाइट कैसे लिखूँ? कोई बात नहीं, चलो क्वेश्चन समझ गए ना, बस अब क्वेश्चन समझ गए हो तो अब सोल्यूशन भी शुरू करते हैं। तो इस बुक को कर देते हैं जी साइड, और यहाँ पे आ जाते हैं अपना एक्सरसाइज। चलो ये देखो जी, डाटा हैंडलिंग आ गया, ठीक है, यही है ना। अब देखो, अब हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला था, एक बार मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि रेंज फाइंड करो और किसी भी 10 स्टूडेंट का लेके अपने क्लास में, ठीक है। तो 10 स्टूडेंट का तुम्हें हाइट लेना है और फिर क्या करना है, फिर तुम्हें रेंज फाइंड करना है, ठीक है। अब तुम चाहो तो खुद से भी कर सकते हो, ठीक है, और नहीं तो फिर मेरे जो मैं तुम्हें हाइट लिखवाऊंगी तो अपने मन से भी लिख सकते हो। चलो तो यहाँ पे देखो, लेट द हाइट इन सेंटीमीटर। अब देखो, अब यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर क्यों लिखा, किसी के पेट में दर्द तो नहीं हो रहा है इसको देख के? देखो सेंटीमीटर किस लिए लिखा, क्योंकि हाइट को तो हम सेंटीमीटर में ही करते हैं ना, तो इसलिए सेंटीमीटर लिखा है, ठीक है। ये इन सेंटीमीटर है, ये ब्रैकेट में थोड़ा सा हो गया, ठीक है। ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, हमने कह दिया कि हमने क्या लिया, हमने हाइट लिया सेंटीमीटर में 10 स्टूडेंट के अपनी क्लास में से, ठीक है। हालांकि तुमने नहीं लिया फिर भी लिख सकते हो। अब देखो, अब हाइट तो कुछ भी हो सकती है ना, हाइट सेम तो नहीं होती है, सबकी डिफरेंट होती है ना। तो चलो मैं लिखती हूँ 150, किसी एक बच्चे की 150 हो सकती है, दूसरे बच्चे की 152 हो सकती है, तीसरे बच्चे की 151 हो सकती है, चौथे की हो सकती है 148, पांचवे की हो सकती है 149, कभी कभी कुछ बच्चों की सेम भी हाइट होती है तो इसकी भी 149 हो सकती है, ठीक है। किसी की 150 हो सकती है, किसी की 151 हो सकती है, किसी की 153 हो सकती है, किसी की 147 हो सकती है, बस कुछ भी हाइट ले सकते हो, ठीक है। अब चाहो तो तुम यहाँ पे 154 लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो, कोई वो नहीं है कि तुम्हें यही वाला नंबर लिखना है, लेकिन हाँ बहुत बड़ा नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि 7th क्लास के बच्चे भी छोटे छोटे होते हैं ना इसलिए। अब देखो काउंट कर लो कितने बच्चे चाहिए था, 10 स्टूडेंट चाहिए थे, कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, अब देखो जब भी तुम्हें कोई डाटा मिले, ये क्या डेटा है ना, तो जब भी तुम्हें कोई डेटा मिले हम क्या करेंगे, हम उसे ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। उसको ऐसे ऑर्गेनाइज करेंगे कि हम बहुत इजीली पढ़ पाए, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इसको अरेंज करेंगे, ठीक है। अरेंज कैसे करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। अब देखो फटाफट से यहाँ पे लिखो अरेंज मत लिखो, यहाँ पे लिखो अरेंजिंग, ठीक है, अरेंजिंग द हाइट, ठीक है, हाइट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। हम क्या कर रहे हैं, हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा, ठीक। तो जो भी यहाँ पे सबसे छोटा है तुम्हें उसे पहले लिखना है और उसके बाद तुम्हें उसके ऐसे अरेंज करते जाना है और आखिरी में सबसे बड़ा वाला आएगा, ठीक है, नंबर। तो देखो सबसे पहले यहाँ बताओ सबसे छोटा क्या है, यदि सबसे छोटा तो मुझे यहाँ पे 147 दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 147, ठीक है। उसके बाद इससे बड़ा कौन सा है, 148 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 148। अब ऐसे ही आपको लिखते जाना है, ठीक है। देखो अब मैंने लिख दिया, ठीक है। हाँ तो देखो ये मैंने इसको क्या किया, मैंने अरेंज कर दिया छोटे से बड़े के, ठीक है, और मैंने से काउंट भी कर लिया 10 है, ठीक है। अब देखो अब हम क्या निकालेंगे, अब हम रेंज निकालेंगे, ठीक है। तो रेंज यहाँ लिख दो, रेंज, ठीक है। अब रेंज का क्या होता है, रेंज का होता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन। देखो हाईएस्ट मतलब पता है ना ज्यादा, ऑब्जर्वेशन मतलब देख जो दिख रहा है, इसमें से तुम्हें सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, सबसे हाईएस्ट कौन सा नंबर दिख रहा है, दीदी इसमें तो हाईएस्ट 153 है, हाँ तो यहाँ लिख दो 153। फिर फॉर्मूला क्या था, लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो यहाँ लिख दो 147, ठीक है। अब इन्हें सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या आ गया, 6 आ गया, रेंज क्या आ गई हमारी 6 आ गई, ठीक। देखो बस इतना ही आसान था, ये इतना ही आसान था, ठीक है। आपको फॉर्मूला भी याद नहीं करना पड़ेगा रेंज को, आपको क्या करना है, आपको देखना है सबसे बड़ा क्या है, फिर आपको देखना है सबसे छोटा क्या है, फिर माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक। देखो बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आज आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो ये रहा तुम्हारी बुक जो वापस आ गई है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, एक बार अच्छे से देख लेते हैं। हाँ जी, तो देखो यार क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन द क्लास असेसमेंट इन अ टैबुलर फॉर्म। ये टैबुलर फॉर्म क्या होता है, देखो बोल रहा है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। ऑर्गेनाइज मतलब बताया था ना, अच्छे से अरेंज करना है, ठीक है, ऐसे। तो इसे बोल रहा है कि आपको क्या करना है, आपको अरेंज करना है, ठीक है। लेकिन आपको क्या यूज करना है, आपको टैबुलर फॉर्म यूज करना है, ठीक है। आपको टेबल बना के अरेंज करना है, ठीक। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे मार्क्स दे रखा है, क्लास मार्क्स दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो आप उसे अरेंज करो, उसके बाद आपसे क्या पूछा है, आपसे 4 क्वेश्चन पूछा है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट विच नंबर इज द हाईएस्ट, इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, विच नंबर इज द लोएस्ट, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ठीक है। फिर पूछ रहा है रेंज क्या होगा, और फिर पूछ रहा है अर्थमेटिक मीन क्या होगा, जो हमने पढ़ा था ना, याद है यहाँ पे पढ़ा था, हाँ वही पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम टेबल बनाएंगे, तो चलो बनाते हैं। मैंने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने यहाँ पे 3 कॉलम बना लिया, ठीक है। एक पे मैंने लिखा है ग्रेड्स, ग्रेड्स मतलब क्या होता है, मार्क्स।
फिर लिखा है टेली बार्स, ठीक है। अब टेली बार्स क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो चलो ये जो हमारी बुक है, बुक को ले लेते हैं एक बार, क्योंकि बुक की क्या है, बुक को हमारी ज़रूरत है, नहीं हमें ज़रूरत है, ठीक है। चलो देखो ये क्या है, ये हमारी बुक है। पहले तो थोड़ा एडजस्ट करने में डिफ़िकल्टीज हो रही हैं, उसके लिए मैं माफ़ी दें। चलिए दिख रहा है आपको, एक सेकेंड, हाँ अब दिख रहा होगा, ठीक है। देखो तो अब क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको इसमें से चेक करना है, ठीक है। मतलब आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आपको क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स कौन सा दिख रहा है आपको, सबसे हाईएस्ट मार्क्स कौन सा दिख रहा है। मतलब क्या पता है यहाँ पे क्लास का मार्क्स दे रखा है, अगर आप फिर आप टेस्ट दो तो टेस्ट में क्या हो सकता है, जैसे क्रिकेट का रन लिखा हो सकता है, ठीक है। तो जो भी दे रखा है सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें हाईएस्ट मार्क्स देखना है, ठीक है, कि इसमें से हाईएस्ट क्या है। तो मुझे तो 9 दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले 9 तक काउंटिंग लिख लेंगे, ठीक है। तो 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 7, 8, 9, ठीक है। अब देखो अब क्या करते जाना है, अब देखो अगर 4 आया है, ठीक है, 4 आएगा तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको टेली मार्क बनाना है, ठीक है। आपको क्या बनाना है, टेली बार बनाना है, या फिर मार्क दोनों बोलते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे अगर 4 आया, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक डंडी खींच देंगे, ठीक है। अगर दोबारा 4 आया तो हम 2 डंडी खींच देंगे, ठीक है। ऐसे ही हमें करना है, जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, एक सेकेंड, हाँ ये आपको दिख रहा है, हाँ ये भी दिख रहा होगा। चलो देखो सबसे पहले क्या है, 4 आया, ठीक है, तो 4 यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर हम एक डंडी खींच देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, 6 आया, तो 6 यहाँ पर है, तो यहाँ पे एक डंडी। फिर क्या आया, 7 आया, तो 7 यहाँ पे है, तो एक डंडी। 5 आया, 5 इधर है, एक डंडी। 3 आया, 3 इधर, ठीक। फिर 5 आया, 5 यहाँ पे आया, देखो 5 डबल हो गया है ना, तो क्या करेंगे, 5 एक और डंडी, ठीक। फिर 4 आया, फिर डबल हो गया, ठीक। फिर 5 आया, फिर 2 आया, फिर क्या आया, फिर 6 आया, 6 कहाँ गिरा, डबल डंडी। फिर 2 आया, एक और डंडी। फिर 5 आया, देखो अब यहाँ पे 4 डंडी हो गया, ठीक है। अब 5वां डंडी आएगी तो ध्यान से देखना, ठीक है। अब 1 आया तो 1 को यहाँ, 9 आया, 9 को यहाँ पर, ठीक है। फिर 6 आ गया, 6 यहाँ पर है, तो एक और डंडी, ठीक। फिर 5 आया, अब देखो यहाँ पे 4 ऑलरेडी हो चुका है और एक बार हमारा 5 आ गया, तो अब हम जो 5वां जो होगा वो ऐसे कर देते हैं, 5वां को क्या करते हैं, 5वां को हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर अब क्या आया, 8 आया, 8 यहाँ पर, फिर आ गया 4, 4 यहाँ पर, फिर आ गया 6, 6 यहाँ पर, फिर आ गया 7, 7 कहाँ पे, ये रहा, ठीक है। अब देखो अब फ्रीक्वेंसी में क्या आता है, फ्रीक्वेंसी में आता है, मतलब देखो 1 कितनी बार आया, 1 तो 1 बार आया, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। 2 कितनी बार आया, 2 तो 2 बार आया, तो 2 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो 3 कितनी बार आया, 3 1 बार आया। 4 कितनी बार आया, 3 बार आया। 5 कितनी बार आया, 5 बार आया, ठीक है। 6 कितनी बार आया, 4, ठीक है। अब 7 कितनी बार आया, 2 टाइम्स आया। 8 कितनी बार आया, 1, 9 1, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको टेबल क्लोज कर देना है, ठीक। अब देखो अब ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं हमसे, हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे ये सवाल बहुत पूछते हैं। देखो पहला इनका सवाल क्या है, विच नंबर इज़ द हाईएस्ट, कौन सा नंबर जो है वो हाईएस्ट है, ठीक है। तो आओ देखते हैं कौन सा नंबर हाईएस्ट है, ठीक है। तो आपको ये नहीं देखना, आपको ये नहीं देखना, आपको ये देखना है, ठीक है। कौन सा नंबर हाईएस्ट है, 9 हाईएस्ट है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 9। अब इसमें पूछ रहा है कि विच नंबर इज लोएस्ट, तो सबसे छोटा कौन सा है, 1 है, तो 1 लिख देंगे, ठीक। चलो लिखते हैं फटाफट से। पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो फर्स्ट, फिर यहाँ लिख दो हाईएस्ट, हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर क्या है हमारा, 9। फिर सेकंड यहाँ पे लिख दो लोएस्ट नंबर, लोएस्ट नंबर क्या है हमारा, लोएस्ट नंबर 1, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 1, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है रेंज, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ डेटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, देखो रेंज कैसे फाइंड करते हैं, बताओ, बताया था ना रेंज कैसे फाइंड करते हैं, सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटा नंबर माइनस कर देते हैं, सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटा नंबर माइनस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे डाल दो थर्ड, फिर यहाँ पे लिख दो रेंज, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर क्या था, हाईएस्ट नंबर 9 था,
और लोएस्ट नंबर 1 था, तो रेंज क्या आ गया हमारा, रेंज हमारा आ गया 8। ठीक, अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है फाइंड द अर्थमेटिक मीन। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो कैसे फाइंड करते हैं बताती हूँ मैं। यहाँ लिख लो फटाफट से, क्या लिख लो, यहाँ पे लिख लो 4th। ठीक है, हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड करते हैं, देखो तो अब क्या बताया था फॉर्मूला, एक बार देखिए, एक बार यहाँ पे देखो, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब जो भी दिख रहा है उसका सम कर दो, और अपॉन में क्या लिख दो, नंबर, जितने भी नंबर में दिख रहा है वो। देखो तो क्या करना है, अब इन सबको ऐड कर देना है, और फिर जितना ये काउंट करेंगे हम, ठीक है, फिर अपॉन में वो लिख देंगे। चलो पहले मैं बताती हूँ, सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, अब इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो 4 + 6 + 7 + 5। ठीक है, ऐसे करके हम ऐड करते जाएंगे। तो चलो ऐड करते हैं। देखो तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे सम कर लिया। ठीक है, जितने भी थे, और ऊपर में क्या लिखना था, नीचे में क्या लिखना था। ठीक है, ऊपर में तो लिखना था सम। ठीक है, सारे नंबर को सम कर दिया। अब इसको क्या करना था, ऊपर में, नीचे में क्या करना था, नीचे में काउंट करके लिखना था। ठीक है, तो इसको काउंट करने पे कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। ठीक है, मैंने तो कर लिया, आप भी कर लो। ठीक है, तो चलो इसको नीचे लिख दो 20। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखो इक्वल्स टू, अब इसको फटाफट से सम कर लो। ठीक है, मैंने सम किया तो कितना है, 100 आ गया। फिर यहाँ पे अपॉन में क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब फटाफट से डिवाइड कर लो। तो 0 से 0 कट गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 5। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा, 5 होगा। समझे। अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ईजी है, और ये एग्जाम में आता भी है, पर बच्चे गलती कर देते हैं, पता नहीं क्यों। आओ बताती हूँ क्यों। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, फाइंड द मीन। मीन मतलब कि ये वाला फॉर्मूला, सबसे पहले जो दिख रहा है, जितना भी दिख रहा है सबको ऐड कर दो, फिर नंबर में जितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो लिख दो। हाँ यही वाला। ठीक है, तो बोल रहा है कि फाइंड द मीन, तुम्हें मीन फाइंड करना है फर्स्ट 5 होल नंबर के। किसके, फर्स्ट 5 होल नंबर की। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ बच्चे गलती कहाँ करते हैं, बच्चे इसी में गलती कर देते हैं, और टीचर ना मतलब यही वाला क्वेश्चन देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि बच्चे गलती कर देते हैं। चलो अब सबसे पहले तुम मुझे बता, होल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। देखो तो बच्चे क्या कहते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे लिख देते हैं होल नंबर, लेकिन होल नंबर क्या होता है, होल नंबर 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4। दीदी लेकिन बुक में तो बोला है 5 होल नंबर लेना है। हाँ तो 5 देखो ना, 1 2 3 4 5 है ना, 0 भी काउंट करते हैं। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे भी गलती कर देते हैं, जिन्हें पता होता है कि 0 से है तो वो 6 तक लिख देते हैं, 5 तक लिख देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक, होल नंबर आपको पता चल गया। अब यहाँ पे लिख लो अर्थमेटिक, अर्थमेटिक यहाँ पे क्या लिख लो, यहाँ पे लिख लो अर्थमेटिक मीन। ठीक है, फिर क्या आता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितना भी आपको ऑब्जर्वेशन में दिख रहा है सबका ऐड कर लो। तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4। ठीक है, और काउंट करने पे जितना हो रहा है वो लिख लो, 1 2 3 4 5। ठीक है, लिख लिया। अब आगे देख लो, अब इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, इसको ऐड करोगे तो 10 आएगा, और ये 5। अब इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2। इजी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी वाला क्वेश्चन था ये तो। चलो अब हम कौन सा करेंगे, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, आओ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है क्रिकेटर स्कोर द फॉलोइंग रन। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि एक क्रिकेटर है जिसने ना ये फॉलोइंग रन स्कोर किया है। ठीक है, ठीक है, अब बोल रहा है मीन बताओ। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, मीन बताओ। चलो बता देते हैं। सबसे पहले जो स्कोर उसने स्कोर किया है हम वो लिख लें, लिख लो दीदी। चलो पहले क्या किया है, 58 किया है, 76 किया है, 40 किया है, 35 किया है। देखो तो एक क्रिकेटर ने ये सारे स्कोर्स क्या किए हैं, स्कोर किए हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब देखो अब सबसे पहले क्या बताया था, हमें मीन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है बताओ, जितना दिख रहा है उसको ऐड कर लो। ठीक है, तो फटाफट चलो ऐड करते हैं। 58,
ठीक है, हमने क्या किया, हमने ऐड कर दिया। उसके बाद जितना जितना दिख रहा है, ठीक है, जितना दिख रहा है उसको काउंट करके लिख दो। कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 8। जब तुम इसका सम करोगे तो कितना आएगा, इसका सम करोगे तो आएगा 400, नीचे आ जाएगा 8। अब इसको डिवाइड कर लो फटाफट से, ठीक है। तो क्या आएगा, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, इजी पीजी।